की शादी करता है तो 6 महीना पहले से एक पिता को नींद कम आने लगती है, क्योंकि हम अपनी बेटी की शादी कर रहे, बेटी की शादी में कोई ऐसी हमसे त्रुटियां ना हो जाए, ऐसी गलतियां ना हो जाए जो कि बेटी के ससुराल पक्ष के लोग नाराज हो जाए। एक पिता हर व्यवस्था करता है, और जब शादी का दिन होता है उससे एक दिन पूर्व घर में सब लोग सोते हैं, मगर 2 लोग ऐसे होते हैं जो पूरी रात नींद नहीं आती। एक तो बेटी खुद जिसका विवाह है, और एक बेटी का पिता। बेटी का पिता इसलिए नहीं सोता कि मेरे यहाँ पर जो मेहमान आ रहे हैं, मेरे मेहमानों की सेवा में कोई कमी न रह जाए, कोई एक ऐसी हमसे गलती ना हो जाए जो कि हमारे मेहमान हमसे नाराज हो जाए। बेटी इसलिए नहीं सोती कि आज के बाद कल मुझे पिता का घर छोड़ना पड़ेगा। जिस घर में हम जा रहे, आज से पहले मैंने उस घर को कभी नहीं देखा, पता नहीं उस घर के लोग कैसे होंगे, उस घर के लोगों का स्वभाव कैसा होगा। एक बेटी पूरी रात चिंता में रहती है। महाराज, कई एक पिता ऐसे यहाँ पर होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया होगा, और कई एक ऐसे पिता होंगे जिनकी बेटी शादी के लिए सयानी हो चुकी है, उन्हें शादी करनी पड़ेगी। एक पिता घर में कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, पिता की मृत्यु हो जाए, माँ की मृत्यु हो जाए, कितना भी घाटा हो जाए, एक पिता के आंखों में आंसू नहीं आते जो कठोर दिल वाला बाप होता। लेकिन कठोर से कठोर दिल वाला भी बाप जब बेटी का विवाह होता तो वो भी रो जाता है। बेटी दुल्हन बनकर के जयमाला वाले स्टेज पर आ जाती, लेकिन कई एक पिता ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की बेटी की शादी में अपने कपड़ा चेंज करना भूल जाते। अपनी खुद की बेटी की शादी में एक पिता मेहमानों के लिए हर व्यवस्था करेगा, लेकिन पिता ऐसा होता है कि अपनी ही बेटी की शादी में भोजन करना भूल जाता है। उसे याद ही नहीं रहता कि आज मैंने भोजन किया है कि नहीं किया है। बेटी पिता के दिल का टुकड़ा है। महाराज, किसी से आप एक पेन मांगना, लोग पेन देने में हिचकिचा जाएंगे, कहेंगे भैया तुझे पेन दे देंगे, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं किससे लिखूंगा। लेकिन पिता के दिल को देखिए, 18-20 साल की अपनी बेटी को पाल पड़ोस करके किसी अजनबी व्यक्ति के हाथ में सौंप देते हैं। एक पिता का दिल जो है कितना बड़ा होता है। जब बेटी का विवाह होने के बाद में जब विदाई होती है तो सबसे पहले एक पिता ही कोने में छुप कर के रोता है। बेटी पिता के गले से लग कर के रोती और कहती है कि हे पिताजी, बेटी एक धान के पौधे की तरह होती है। जिस प्रकार से धान की पौध को कहीं पर बोया जाता, वहां से उखाड़ करके दूसरी जगह पर लगाया जाता, तब वो वहां जाकर के फलती और फूलती है। इसी प्रकार से एक बेटी का जीवन होता है। कहीं पर इसका जन्म होता तो कहीं जाकर के फलती और फूलती है। पिताजी, बेटियों के 2 घर होते, हर पिता हर माँ कहती है कि बेटी के 2 घर, लेकिन एक बेटी के दिल में सवाल यही रहता है कि बेटी का अपना घर कौन सा है, ससुराल वाला घर है या फिर पिता का घर है। पिता का घर है तो पिता हाथ पीले करके पैर पूछ करके दूसरे व्यक्ति के हाथ में क्यों सौंप देते। अगर पति का घर है तो छोटी छोटी गलतियों पर पति के परिवार के लोग, स्वयं पति कभी कभी कहने लगता है कि जा तू अपने घर चली जा, तेरा घर ये नहीं है। बेटियों का घर आखिर है तो है कौन। एक बेटी पिता के गले से लग कर के रोती
और कहती है कि पिताजी कि पापा की सुगर परी और ससुरे को आशीष चली। बेटियां होती ही ऐसी हैं, सावन के मौसम में फूलों की तरह होती है बेटियां। माँ बाप के ऊपर कष्ट होता है तो रोती है बेटियां। बेटा तो तारता है, एक ही गुल को दो दो गुलों को तारती हैं बेटियां। बेटी को ससुराल में पता चल जाए कि पिता के सर में दर्द है, रो है, तो सास से लड़ाई कर देगी, पति से लड़ाई कर देगी, मगर पिता को देखने के लिए जरूर आएगी। परी ससुरे को आशीष चली।
ससुरे को आज चली महाराज। आज जब चली हैं पार्वती महाराज हिमाचल बहुत रोए, बिटिया को कलेजे से लगाई लो, अपने सर की पगड़ी को उतार के भोले बाबा के चरणों पे रख दिया और कहा कि हे भोले बाबा, आज के बाद में मेरी बेटी बाद में तुम्हारी अर्धांगिनी हो चुकी है, इसको बड़े प्रेम से रखना, क्योंकि ससुराल में एक स्त्री की इज्जत क्या होगी, एक नारी की इज्जत क्या होगी, उसका पति तय करता है। भोले बाबा कहते हैं आप चिंता न करें। भोले बाबा ने पार्वती को साथ लिया, धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बड़े ही अच्छे प्रकार से भोले बाबा मैया पार्वती रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद प्रमाण मिलता है कि पार्वती भोले बाबा के सहयोग से कार्तिक नाम का पुत्र जो है वो प्रकट होता है और कार्तिक के हाथों से ही उस तारकासुर नाम के असुर का वध होता है। इसीलिए भोले बाबा शंकर का विवाह करवाया गया था। बोलिए शंकर भगवान की, राधा रानी सरकार की। आगे बढ़ी।